गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर 14 का लेक्चर नंबर 2। तो आइए देखते हैं। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था ट्रायंगल्स के बारे में। ट्रायंगल्स के 3 टाइप थे आपके पास साइड के बेसिस पे। पहला आपका था इक्विलैटरल ट्रायंगल, दूसरा आइसोसेलेस और तीसरा स्केलिन। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल के बारे में। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकालना है इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पर जो 4 साइड का फिगर होगा। क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड का फिगर? तो यहाँ पे बेसिकली 4 साइड का फिगर होगा। ठीक है, ये आपका कुछ ऐसा जा सकता है, देखिएगा ध्यान से। क्वाड्रिलेटरल कुछ इस प्रकार से हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बोलेगा इसका एरिया निकालने के लिए, तो सबसे पहले इसका नेमिंग करते हैं ए बी सी डी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना, आपको बेसिकली बी और डी को मिलाना है। इसको छोटे छोटे ट्रायंगल में डिवाइड करना है, क्योंकि हमको क्वाड्रिलेटरल का एरिया पता नहीं, लेकिन ट्रायंगल का तो एरिया पता है ना एटलीस्ट। तो यहाँ पे हम इसको ट्रायंगल में डिवाइड करेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से। ठीक है, ये आपके पास हो गया बी डी, जो कि आपका डायगोनल की तरह बिहेव करेगा इस क्वाड्रिलेटरल का। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करना है, इस बीडी पे आपको जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, डॉटेड लाइन वाला, इसका नाम हम देते हैं H1। ये आपका परपेंडिकुलर 1 हो गया H1। और उसी प्रकार से इस बेस को, जैसे इसको एक ट्रायंगल मानिए। ठीक है, और उसको एक ट्रायंगल मानिए, तो इस ट्रायंगल का ये हो गया बेस और ये आपका हो गया हाइट। ठीक है, अब ये बेस आपका था, ये वास्तविकता में डायगोनल था इस क्वाड्रिलेटरल का। उसी प्रकार से हम और एक हाइट यहाँ पे पा सकते हैं इस ट्रायंगल के अनुसार और इसी बेस पे। ठीक है, यहाँ पे क्या इस प्रकार से मिला दें क्या, तो जैसा आप मिलाएगा तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बना लेगा। ठीक है, तो ये आपका हाइट नंबर 2। अब यहाँ पर आप जिसको 2 फिगर से समझ सकते हैं, ये आपका पहला फिगर था जिसका नाम क्या था, ए बी डी। ये आपका ट्रायंगल नंबर 1 ए बी डी। यहाँ पर आपका ये था हाइट नंबर H1 और इसके लेंथ को कुछ ही मान लीजिए। अगर हम सपोज इसको हम B बोल दें, ठीक है, डायगोनल की लेंथ को क्या बोल दें, B बोल दें, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा B। अब बताइए इस ट्रायंगल का एरिया हम लोग जानते हैं क्या, तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल किसका, ABC का, सॉरी ABD का। तो इसका एरिया आ जाएगा कितना, तो आपके पास आ जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस ट्रायंगल के अनुसार देखिए तो आपका बेस है, बेस आपका आ जाएगा B, हाइट हो जाएगा H1। ठीक है, ये आपका जो ट्रायंगल ABD का एरिया आ गया। इसी प्रकार से क्या हम लोग जो एरिया निकाल सकते हैं ट्रायंगल BCD का, तो यहाँ आप क्या निकालेंगे, ट्रायंगल BCD का एरिया। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, BCD। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया BD डायगोनल पे, तो ये आपका हाइट H1 था। ठीक है ना, सर यहाँ पर छोटा सा मिस्टेक कर दें, यहाँ पर आपका हाइट था H2, तो यहाँ पे क्या नेम मेंशन किया, H2 कीजिएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा H2 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर आपका था H1 और ये आपका बेस तो फिर से सेम है इस ट्रायंगल का, कितना, तो आपका B हो जाएगा। अब बताइए इसका एरिया कितना आएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD आपके पास आ जाएगा कितना, तो हाफ इंटू यहाँ पर है बेस B और हाइट कितना है, तो H1 है। तो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ये नहीं होता हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो कि आपका हाइट और बेस आपस में क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये आपका दोनों ट्रायंगल का एरिया निकल चुका है। ये 2 इंडिविजुअल ट्रायंगल मैंने इसको ने ब्रेक किया। पहला ट्रायंगल आपका कौन सा था, ये वाला ABD, दूसरा ट्रायंगल आपका कौन सा, BCD। ये दोनों ट्रायंगल को जब मिला दिया तो आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। तो अगर हम ये दोनों ट्रायंगल को एरिया को जब एडअप कर दें तो क्या आपके पास आ जाएगा टोटल क्वाड्रिलेटरल का एरिया, बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखेगा, एरिया ऑफ
क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कौन से क्वाड्रिलेटरल का? तो इसका नाम क्या है? ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है, ये तो आपका नेमिंग था। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। तो इसका हम डायरेक्ट इसको लिख दे रहे हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाफ इंटू यहाँ पर बेस है बी इंटू H2, ठीक है, प्लस साइन। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी क्या आपके पास था? तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट H1, ठीक है। ये दोनों का आप जो क्या कीजिए, एडअप कर दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा क्या? हाफ कॉमन आ जाएगा और दो भी कॉमन आ जाएगा, तो आपके पास बचा क्या? H1 प्लस H2। तो हम ये चीज डायरेक्ट लिख सकते थे कि ये आपका जो कॉमन बेस हो गया दोनों ट्रायंगल के लिए, दो इंडिविजुअल ट्रायंगल का कॉमन बेस हो गया, और इसी कॉमन बेस पे दो परपेंडिकुलर हाइट हो गए, ठीक है, दोनों ट्रायंगल के केस में। तो आप सिंपली आप क्या कीजिए, हाफ इंटू बेस इंटू यहाँ पे दो अगर है तो दोनों के हाइट को एडअप कर दीजिए ब्रैकेट में, ठीक है। ये आपका एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। आई थिंक ये चीज आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला? फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल व्हिच बेस मेजर्स 24 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ट्रायंगल पा रही, ठीक है, और इस ट्रायंगल का बेस कितना है? तो आपके पास ट्रायंगल का जो बेस है वो आपका 24 सेंटीमीटर दिया, कितना? तो 24 सेंटीमीटर, ये आपका ट्रायंगल का बेस है, ठीक है। इसका नेमिंग करते हैं ए बी सी, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या बोला है, यहाँ पे एक वर्ड बोला है कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब संगत में, और हाइट यानी इसी बेस पे आपको जो हाइट ड्रॉ करना है, ठीक है। इस बेस के कॉरस्पॉन्डिंग हाइट मतलब इस पे परपेंडिकुलर आना चाहिए, और किससे? ये दोनों वर्टेक्स के अलावा वर्टेक्स से, तो ए वर्टेक्स से आएगा, तो ए वर्टेक्स से एक आप जो हाइट ड्रॉ कीजिए, और इस कॉरस्पॉन्डिंग हाइट का वैल्यू कितना? तो 14.5 है, 14.5 सेंटीमीटर है आपके पास। तो आपसे बोला एरिया निकालने के लिए, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है कितना? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर हाफ इंटू बेस कितना आपके पास? 24 है, और हाइट कितना आपके पास? तो 14.5, ठीक है, 14.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर 2 से जैसे इसको डिवाइड किया तो 12 बार में, ठीक है ना। अब 12 गुने 14 और गुने यहाँ पर 12 का गुना 14.5 से करना, तो 14.5 गुना कितना होता है? तो 29 होता है, और 14.5 गुने 10 तो 145, तो 145 में 29 जोड़ना यानी 174 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैदिक मैथमेटिक्स इसका गुना कर सकते हैं। 14.5 का गुना 10 प्लस 2 यानी 14.5 का गुना 10 से तो 145 आ जाएगा, प्लस 14.5 का गुना 2 से तो 29 आ जाएगा, ठीक है। तो 145 में 29 जोड़ना है। यहाँ पे वैदिक मैथमेटिक्स यूज कीजिए, तो 29 ना जोड़कर 30 जोड़ देंगे, फिर एक घटा लेंगे, तो 30 जोड़ेंगे तो 145 में 30 175, और माइनस 1 तो 174 आ जाएगा, ठीक है। इसका आप नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला? द बेस ऑफ द ट्रायंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स अल्टीट्यूड, ठीक है, 3 टाइम्स किसका? इट्स अल्टीट्यूड। तो यहाँ बोल दिया क्या ट्रायंगुलर फील्ड है, ठीक है। सबसे पहले एक छोटा सा ट्रायंगल पा रही है, ठीक है, यहाँ कर दिया ट्रायंगुलर फील्ड, इसका नाम कुछ कर देते नामकरण ABC, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बोला इस ट्रायंगुलर फील्ड में, यहाँ पर जो आपका बेस है किसका? ट्रायंगुलर फील्ड का। तो बेस क्या? इज मतलब है किसके बराबर? 3 टाइम्स, 3 गुना किसका? तो इट्स अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, अल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? हाइट होता है। तो यहाँ पर आपका एक हाइट मान लीजिए, यदि हाइट को हम कितना मान ले? x मान ले, हाइट को कितना मान ले? x मान ले, तो आपका बेस क्या हो जाएगा? तो बेस आपका 3 टाइम्स है, ये साफ साफ बोल रहा है। बेस आपका कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स किसका? अल्टीट्यूड का। तो अल्टीट्यूड को मैंने x माना है, यानी हाइट मैंने x माना है, तो बेस कितना आ जाएगा? 3x आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लोग लिख सकते हैं क्या? लेट द अल्टीट्यूड बी x। अल्टीट्यूड को कितना मान लेंगे?
x मान लेंगे, तो आपके पास बेस कितना आ जाएगा, तो बेस आपका आ जाएगा 3x, ठीक है। बेस आपका कितना आ जाएगा, तो 3x आ जाएगा, अल्टीट्यूड का 3 गुना आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से तुम एरिया निकालें, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना है 3x और इंटू हाइट कितना है तो आपका हाइट है x, सॉरी यहाँ पे जैसे हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/2 x इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका एरिया आ चुका है x के टर्म में, लेकिन आपको यहाँ पे वैल्यू बताना किसका, बेस और हाइट का। यहाँ पर और कंडीशन दे दिया, क्या दे दिया, इफ द कॉस्ट ऑफ सोइंग, सोइंग का जो कॉस्ट है वह कितना है, तो यहाँ पर फील्ड को शो करने का जो कॉस्ट है तो आपका 58 रुपये पर हेक्टेयर, ठीक है। 58 रुपये पर हेक्टेयर सोइंग का कॉस्ट है, ठीक है। 1 हेक्टेयर में कितना होता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, 1 हेक्टेयर में होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टेयर में कितना होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। तो 58 रुपया कॉस्ट है कितना का, 10,000 मीटर स्क्वायर का, ये हेक्टेयर का वैल्यू आ गया, ठीक है ना। तो 1 रुपया में कितना फील्ड को शो किया जाएगा, तो 1 रुपया में यहां पर 58 से डिवाइड करेंगे दोनों साइड में, तो आपके पास क्या आ जाएगा 10,000 अपॉन 58 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है यहाँ पे, तो आपको निकालना है 783 रुपये में कितना जो है मतलब फील्ड को शो किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सोइंग का जो कॉस्ट आ जाएगा कितना में, सॉरी कितना मीटर स्क्वायर में, तो 783 रुपया निकालिएगा तो आपका आ जाएगा 783 से दोनों साइड गुना कर दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा 10,000 बाई 58 इंटू 783, ये आपका मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो यही फील्ड को तो आपको सोइंग करना था, तो ये आपका एरिया आ जाएगा। तो ये जो एरिया जो आपका ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये आपका x के टर्म जो एरिया आया था इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिख देंगे, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ये एरिया 3/2 x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, तो आपके पास आ जाएगा 10,000 इंटू कितना, तो 783 बाई 58, ठीक है। यहाँ पे हम चाहे तो हम और एक काम कर सकते थे, क्या एक्चुअली ये जो आपका 58 रुपये कॉस्ट था किसका था, तो 10,000 मीटर स्क्वायर का, तो 10,000 मीटर स्क्वायर का जो मतलब कॉस्ट था वो 58 रुपये था। आपका निकालना था कितना मीटर स्क्वायर का, तो आपका निकालना था 783 रुपये में कितना मीटर स्क्वायर आएगा जो, तो जिससे निकालना उसका वैल्यू ऊपर गुना होता है और जिसका वैल्यू गिवन है वो आपका नीचे डिवाइड होता है। तो 58 रुपये का वैल्यू दिया था तो 58 से डिवाइड होगा और जितना रुपए का वैल्यू निकालना उसका गुना ऊपर होता है, ठीक है। ये आपका शॉर्ट ट्रिक है। अब यहाँ आप क्या कीजिएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 10,000 गुने 783 अपॉन 58, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 2 ऊपर जाएगा 3 नीचे आएगा, ठीक है। 2 ऊपर 3 नीचे, ठीक है। इसका जैसा काट छट कर लीजिए तो 2 से आपका कटेगा 29 बार में, ये आपका 3 से कटेगा, ठीक है। यहाँ पर 3 दिन 6, 1 बचेगा 3 6 18 और यहाँ पर कितना 1 बार में, ठीक है। तो 261 आ गया, 29 नमा 261 आता है। तो यहाँ पर आपके पास आ गया x स्क्वायर बराबर, यहाँ पे इसको 9 से इसको काट लीजिए, ठीक है। 29 से 9 बार में कटेगा तो यहाँ पे आ गया 9, 9 गुने 10,000 तो आपके पास आ चुका है 90,000, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट इसका आएगा किसका 90,000 का। 90,000 को लिख सकते हैं क्या 300 का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास x का वैल्यू आ जाएगा कितना 300 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आ चुका है x का वैल्यू 300, ठीक है। अब आगे देखिए इसके बाद क्या करना है। अब इसके बाद आपसे सवाल में पूछा था बेस और हाइट का वैल्यू, ठीक है। तो आपका बेस मैंने माना था, तो बेस मैंने माना था 3x, ठीक है। यहाँ पर x का वैल्यू बैठा दिए कितना, तो x का वैल्यू है 300 मीटर, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा कितना 900 मीटर आ जाएगा। और वहीं पर जब हाइट का बात करें तो आपके पास हाइट कितना आ जाएगा
तो आपके पास हाइट आ जाएगा, हाइट आपका x था तो सिंपली x का वैल्यू कितना था 300, तो आपके पास हाइट आज का 300 मीटर और बेस आज का 900 मीटर। तो यही आपका आंसर। आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर आपका था 3/2x², यहाँ पर आपके पास कितना था 3/2x², ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला। क्या बोला, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हिच साइड्स आर 42, 34 एंड 20 सेंटीमीटर इन लेंथ, हेंस फाइंड द हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, ये आपके सवाल में ऐसा बोला है। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या तीनों साइड का लेंथ डिफरेंट है क्या। सबसे पहले कैसा ट्रायंगल पा रही है जिसका कि क्या आ जाए तीनों साइड का लेंथ डिफरेंट आ जाए, सेम नहीं आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर AB का लेंथ आपके पास क्या है तो 42 सेंटीमीटर, BC का लेंथ क्या आपके पास, तो इसका लेंथ आपके पास है 34 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ऐसे चलेंगे। यहाँ पर इसका हम स्मॉल ए बोलेंगे, ध्यान से सुनिएगा बात। यहाँ पर आपका वर्टेक्स ए के सामने को हम स्मॉल ए बोलेंगे। ठीक है, ये आपका स्मॉल ए और वर्टेक्स बी के सामने स्मॉल बी, ये आपका स्मॉल सी। ठीक है, स्मॉल ए का वैल्यू 42, स्मॉल बी का वैल्यू 34 और स्मॉल सी के सामने 20, सॉरी स्मॉल सी का वैल्यू 20 सेंटीमीटर। तो ये आपका आ गया साइड का लेंथ। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं तीनों साइड डिफरेंट है, यानी यहाँ पर आपका स्केलेन ट्रायंगल बन रहा है। और इसके से हम लोग एरिया जानते हैं किससे, हेरोन्स फार्मूला से। तो हेरोन्स फार्मूला में एरिया क्या आता है आपके पास, तो एरिया आता है √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ये फार्मूला मैंने आप लोग को बताया है। ठीक है, अगर याद होगा तो। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको निकालना S का वैल्यू। तो S आपका था सेमी पेरीमीटर, ये चीज मैंने बताया था आपको। तो S का वैल्यू क्या आ जाएगा A प्लस B प्लस C/2, ये तो आता है फार्मूला। अब यहाँ पर A का वैल्यू 42, B का 34 और C का 40, तो 42, 34 और 20, ये तो लिखेंगे। अब बटा में कितना 2। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, इसको जोड़िए, कितना आ रहा, तो आपका आएगा 4 2 6 और यहाँ पर 7 2 9, यहाँ पे आ जाएगा 96/2, यानी आपके पास आ गया इसका वैल्यू 48। तो आपका आ गया सेमी पेरीमीटर का वैल्यू 48। ठीक है, अब इसके बाद एरिया जो आपको निकालना है, तो एरिया केस में क्या कीजिए, यहाँ पर आप जब वैल्यू को पुटअप कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा √S का वैल्यू 48, यहाँ पर 48 माइनस A का वैल्यू कितना 42 इंटू 48 माइनस B का वैल्यू 34, C का वैल्यू कितना है तो यहाँ बैठा दीजिए 20। ठीक है, आपके पास आ जाएगा एरिया का वैल्यू कितना 48 इंटू, यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 14 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 28। अब इसका अच्छे सोल्व कीजिए। 48 को क्या लिख सकते हैं 16 गुने 3, 6 को 6 रहने दीजिए, 14 को 14 रहने दीजिए, 28 को क्या कर दें 14 गुने 2, 28 को लिख सकते हैं क्या 14 गुने 2। अब यहाँ देखिए 14 आपका 2 बार आ गया है, 16 का स्क्वायर रूट हम लोग जानते हैं, 2 गुने 3 क्या आता है 6 आता है, यहाँ पे 6। ठीक है, इसको और अच्छे से अभी अरेंज करके क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 16 गुने 3 दूनी 6, 6 था ना, तो 6 गुने 6, यहाँ पे 14 गुने 14। ठीक है, अब बताइए 16 का स्क्वायर रूट कितना आता है, तो आप बोलिएगा 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। एरिया को हम लोग डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया को क्या डेल्टा से रिप्रेजेंट कर दें क्या, तो डेल्टा बराबर क्या आ जाएगा 16 का स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा और ये आपका 2 बार है 6 गुने 6, तो 6 का मतलब 36 आ जाएगा, तो 36 का स्क्वायर रूट 6 ही आएगा। जो 2 बार उसको उसके बाद उसको निकाल सकते हैं, तो ये आपको 14 बाहर आ जाएगा। ये आपका आ गया एरिया का फॉर्मूला, सॉरी एरिया का वैल्यू आ गया 4 गुने 6 गुने 24। इसको गुना नहीं करना, इसको ऐसे छोड़ दीजिए। ठीक है,
एरिया को सिंपली AR लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो सब में। तो एरिया का वैल्यू आ गया 4 गुने 6 गुने 14, ठीक है। ये आपके पास आ चुका है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानिए। अब इसके बाद आपसे क्या बोला है, फाइंड द हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड। यहाँ पर आपके पास लॉन्गेस्ट साइड क्या है, तो एक 42 हो गया लॉन्गेस्ट साइड है ना, ये तीनों में से सबसे बड़ा कौन है 42। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको हाइट ड्रॉ करना है। हाइट क्या h लिख दें, क्या हाइट हमने h हमने माना, ये हाइट आपके पास क्या है। अगर ये हाइट है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग यदि ये बेस है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना 42 इंटू हाइट कितना h, ठीक है। कुछ व्यक्ति लोग क्या करेंगे कि इसको जो गुना करेंगे, आप जो कैलकुलेशन करेंगे, तो ये जो मूर्खता वाला काम आप लोग को नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर आपका इक्वेशन नंबर 2, तो आपका दोनों केस में एरिया का वैल्यू कर रहा है, ये भी आपका एरिया का वैल्यू और ये भी आपका एरिया का वैल्यू। ये आपका हेरोन्स फार्मूला है, ये हमारा बेसिक फार्मूला है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का। अब ये दोनों का आप इक्वेट कीजिए, ये भी एरिया ये भी एरिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो आपके पास आ जाएगा हाफ इंटू 42 इंटू एच इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू 6 इंटू 14, ठीक है ना। अब आपके पास क्या आ जाएगा, क्या 14 से कट जाएगा क्या 3 टाइम्स में, तो यहाँ पे इसका कट कर दीजिए, 14 से कितना बार है 3 टाइम्स में, ठीक है। अब ये 3 से क्या ये चीज कटेगा क्या, 3 से कितना बार में 2 बार में, ऊपर वाला ऊपर को काट सकते हैं, ठीक है। 14 से 3 टाइम्स में कटा 42 और 3 से 2 टाइम में कटा 6, ठीक है। अब इसका इस 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो आपके पास आ जाएगा h का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो h का वैल्यू आ जाएगा 4 गुने 2 गुने 2, ठीक है, 4 4 16, तो आपके पास जो कॉरस्पॉन्डिंग हाइट आ जाएगा वो आ जाएगा 16 सेंटीमीटर, ठीक है। दिस इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, यहाँ पे देखिएगा आपका जो 3rd नंबर क्वेश्चन था इसमें और एक आपसे पूछा था एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अभी जस्ट मैं निकाला था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 42 इंटू और एच का वैल्यू अभी जस्ट मैं निकाला था 16, ठीक है। इसका वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, कितना आ जाएगा 21 से इसका गुना कीजिए 16 में, ठीक है। तो 16 दिन 32 है 320 और 320 16 336 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 में एरिया भी आपसे पूछा था। अगर एरिया ने पूछा था तो वो सवाल काफी इजी था, और या फिर आप जो हेरोन्स फार्मूला अप्लाई किए थे तो उससे भी आप जो कैलकुलेशन कर सकते थे, ठीक है ना। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, तो यहाँ बोला है कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल whose sides are 18, 24, 30 centimeter in the length. Also find the length of the altitude corresponding to the smallest side. तो यहाँ पर सबसे पहले एक छोटा सा ट्रायंगल एक मान लीजिए, इसका नाम क्या ABC, ठीक, ये हो गया स्मॉल ए, ये हो गया स्मॉल बी और ये आपका हो गया सी, ठीक। ए का वैल्यू कितना था 18 सेंटीमीटर, बी का वैल्यू कितना 24 सेंटीमीटर है और सी का वैल्यू कितना 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आपको एस का वैल्यू निकालना है सेमी पेरीमीटर, ये वैल्यू कितना आ जाएगा तीनों का सम और बटा में 2, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है। यहाँ से कैलकुलेशन किया तो a का वैल्यू 18, b का वैल्यू 24 और c का वैल्यू 30, ठीक है। इसको जोड़ना है तो बताइए 18 24 का सम कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 42 42 30 72 72 बटे 2 आपके पास आ जाएगा 36 सेंटीमीटर, ये आपका आ गया एस का वैल्यू, ठीक है। हाँ सही, 42 30 72, ठीक। यहाँ पर एस का वैल्यू आज का, अब इसके बाद क्या निकालना है आपको, एरिया निकालना है। तो एरिया किससे, तो एरिया आपको निकालना है हेरोन्स फार्मूला से। इसका फार्मूला क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। यहाँ पर एरिया का फॉर्मूला हो गया एस इंटू ये वाला, अब इसमें एस का वैल्यू कितना उठेगा 36, अब यहाँ लिखना 36 माइनस ए, तो 36 में से 18 घटा दिए डायरेक्ट कितना आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 18,
डायरेक्ट लिख दें क्या यहाँ पर। अच्छा चलिए डिटेल में लिखते हैं। यहाँ पर देखिएगा 36 माइनस ए का वैल्यू 18 है, यहाँ पर 36 माइनस बी का वैल्यू 24, यहाँ पर 36 माइनस सी का वैल्यू कितना, तो आपके पास आ जाएगा 23। ठीक है, जब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 36 गुने यहाँ पर आ जाएगा 18 इसका डिफरेंस, यहाँ पर इसका डिफरेंस आ जाएगा 12 और यहाँ पे देखिए तो 6 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, इसको दो दो का पेयरिंग में बैठाना है। ये तो आप लिख सकते हैं 36 आपका क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर, तो इस चीज को बाहर निकाल दिया तो 6 आ गया। अब यहाँ पे 18 को क्या लिख सकते हैं 9 गुने 2 या फिर 3 गुने 6, तो इसका आप सिंपली 6 गुने 3 लिख दीजिए 18 को, और यहाँ पे 12 यहाँ पे 6। ठीक है, अब देखिए 6 गुने 6 36 आ जाएगा और 12 के भी 36 आ जाएगा, तो 36 का गुना 2 बार, तो एक बार 36 बाहर निकल जाएगा, तो आपके पास एरिया आ जाएगा 6 गुने 36 यानी 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका गुना 216 आ जाएगा यानी 6 का क्यूब। तो ये आपका एरिया आ चुका है। ठीक है, इस ट्रायंगल का। अब आपसे क्या बोला यहाँ पर स्मॉलेस्ट साइड के कॉरस्पॉन्डिंग आपको अल्टीट्यूड बताना है। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड का मतलब था हाइट, किसके कॉरस्पॉन्डिंग, तो स्मॉलेस्ट साइड के कॉरस्पॉन्डिंग। तो ये तीनों में से स्मॉलेस्ट कौन है 24 18 30 में से, तो 18 स्मॉलेस्ट है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको हाइट बताना है। ठीक है, यहाँ पे लिखिए h। अब और एक एरिया फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, तो हाफ इंटू बेस कितना है यहाँ पे, तो बेस आपका 18 और हाइट कितना h है, हाइट मैंने h मैंने माना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये दोनों एरिया को क्या हम बराबर कर सकते हैं, क्या दोनों एरिया आपस में बराबर नहीं देगा वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर देंगे, यहाँ पर हाफ इंटू 18 इंटू एक्स सॉरी इंटू h इज इक्वल टू 216। यहाँ पे 36 गुने 26 को लिख सकते हैं 216 को यहाँ से रिवर्स करके। अब यहाँ पर आपको h का वैल्यू निकालना है, तो h का वैल्यू क्या आ जाएगा 36 गुने 6 और यहाँ पे गुना 2, तो 6 गुना कर दिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 2 ऊपर 18 नीचे, 18 से 2 बार कट जाएगा, 18 दूनी 36। यहाँ पे h का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 2 गुने 2 4 4 6 24, तो आपके पास h का वैल्यू कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर, जो करेक्ट आंसर। ठीक है, आई थिंक ये चीज आप लोग को अच्छा समझ आएगा। आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, इसमें आपका एरिया निकालना और 3 साइड का लेंथ दे दिया है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर एक ऐसा ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए जो कि स्केलेन ट्रायंगल हो। ठीक है, ए बी सी, यहाँ पे स्मॉल ए या स्मॉल बी या स्मॉल सी। ए का वैल्यू कितना आपके पास क्या था 91, बी का वैल्यू आपके पास है 98 मीटर और सी का वैल्यू आपके पास है 105 मीटर। ठीक है ना, तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग निकाल लीजिए एस का वैल्यू सेमी पेरीमीटर। ये आपके पास क्या था a प्लस बी प्लस सी बाई 2, पेरीमीटर का आधा होता है, ये मैंने आप लोग को बताया था। यहाँ बताइए एस का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो एस का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर a का वैल्यू 91 प्लस कितना 98 प्लस 105 घटा में 2। ठीक है, यहाँ पे इसको जोड़ लीजिए, 2 कम 9 कम, ठीक है 11 कम है 2 सम से, और 300 में से 11 कम और 5 ज्यादा, तो यहाँ पर आपके पास आएगा 294। ठीक है, अब बटा में 2, ये आप करके देख सकते हैं, 5 1 6 8 6 14 4 बाकी 1, यहाँ पे 1 आ गया, 9 9 18 19 का 9 बाकी 1, यहाँ पर 1 1 2। ठीक है, अब इसको जैसे 2 से डिवाइड किया तो 6 कम है 300 में से, तो इसका था 150 में से जो 3 कम कीजिए तो 147 आ जाएगा, यहाँ पे 147 आ जाएगा। ठीक है, आपका इसका वैल्यू आज का 147। अब आपको निकालना एरिया ऑफ स्केलिन ट्रायंगल, आई मीन हेरोन्स फार्मूला। तो यहाँ पर आपके पास फार्मूला क्या था, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है ना, तो आपके पास आ जाएगा डेल्टा का फार्मूला कितना, अंडर रूट यहाँ पर एस का वैल्यू कितना बैठा देंगे, तो एस का वैल्यू आपके पास आया था 147 मीटर। ठीक है,
यहाँ बैठा दिए 147 और गुने 147 माइनस ए का वैल्यू कितना, तो आपके पास है 91। ठीक है, यहाँ पर 147 माइनस बी का वैल्यू कितना है, तो आपके पास बी का वैल्यू है 98। 98 बैठा दीजिए। सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर सी का वैल्यू 105 आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसा कुछ आएगा आपके पास। तो यहाँ पर एरिया का जो वैल्यू आ जाएगा कितना, तो एरिया का आपके पास आ जाएगा 147 गुने, यहाँ पर देखिएगा तो कितना 9 47 47 9 56 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा 49 तो नहीं, 49 थे, हाँ तो 49 आ जाएगा। यहाँ पर आपका 49 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आपके पास आएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 42। ठीक है, ऐसा कुछ आएगा। अब इसका से यहाँ पर दिमाग लगा करके इसका पेयरिंग कीजिए, तो ये हम 147 को 147 में छोड़ रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पर 56 को क्या लिख सकते हैं, 14 4 56 लिख सकते हैं क्या, 14 4 56। और यहाँ पर क्या लिख देंगे, 49 को 49 में छोड़ दीजिए, इसके पीछे रीजन। 42 को क्या लिखें, तो ये 14 के मल्टीपल लिखे 42 को, 14 गुने 3 14 3 42। ठीक है, अब देखिए 14 14 दो बार आ चुका है, 49 गुने 3 आपका 147 आ जाएगा। अगला स्टेप में इसको लिखना ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आपके पास जो एरिया का फॉर्मूला आ जाएगा वह कितना, सॉरी एरिया का जो वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए अंडर रूट 147 गुने, यहाँ पर आपका 49 गुने 3 कितना आ जाएगा, तो 147 ही आएगा। ठीक है ना, और गुने में आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 14 गुने 14 गुने 49, सॉरी 14 गुने 14 गुने 4, यहाँ लिख दें क्या, 14 गुने 14 गुने 4। ठीक है, अब आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा का वैल्यू यानी एरिया का, तो आ जाएगा 147 दो बार है, तो इसको क्या एक और बाहर निकालने, क्या 147 एक और बाहर आएगा। ये भी आपका दो बार है 14 14, तो 14 एक और बाहर आएगा। अब यहाँ पे सिंपली एक 4 है, तो 4 का स्क्वायर रूट हमको पता है क्या, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। तो ये आपके पास आ जाएगा एरिया का वैल्यू कितना, तो 147 गुने 14 गुने 2। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इसका गुना करना होगा, तो यहाँ पर 4 दुनी 28 आ जाएगा। अब 28 का गुना 147 से करना है, तो 28 का गुना 147 कैसे कीजिएगा, तो 28 का गुना इसको लिख सकते हैं 150 माइनस 3। ठीक है, तो 128 का गुना 150 से कीजिए। ठीक है, तो 28 का गुना 15 से कीजिए तो कितना आ जाएगा, 420। तो 420 पे 1 सुना यानी 4200, और 4200 माइनस 28 का गुना 3 से कीजिएगा, तो फिर आपके पास आ जाएगा 84। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका कैलकुलेशन के बाद आ जाएगा 4116। ठीक है, आपके पास आ जाएगा 4116, आपका मीटर स्क्वायर में आ चुका है एरिया। ठीक है, ये आपका आ जाएगा एरिया, एरिया का वैल्यू इतना आ चुका है। अब आपसे क्या पूछा है, फाइंड द हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड, तो लॉन्गेस्ट साइड के कॉरस्पॉन्डिंग, तो आपका लॉन्गेस्ट साइड, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको क्या निकालना, हाइट निकालना है। तो यहाँ पर इस वाले हाइट ये हो जाएगा लॉन्गेस्ट साइड के कॉरस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पर एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस केस में आपका बेस हो जाएगा ये वाला, ये कॉरस्पॉन्डिंग हाइट इसका ये होगा, और आपका बेस क्या लेना है, लॉन्गेस्ट साइड वाला। तो बेस यानी आपका आ जाएगा 105, और गुने हाइट क्या मैंने माना, h माना है। ठीक है, ये आपका कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अब आप क्या किए, दोनों को इक्वेट कीजिए। तो दोनों को जैसे इक्वेट कीजिए तो क्या आ जाएगा आपके पास, हाफ इंटू ये आपका बेस 105 गुने h, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 4116। ठीक है, यहां से h का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ये आप देखिए एक सेकेंड, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस दो का अगर गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 82 32। ठीक है, और यहाँ पर 105 से डिवाइड करना है। ठीक है,
105 से डिवाइड करना है। 105 से डिवाइड करना थोड़ा सा मुश्किल, तो इसको 2 से इसको गुना कर देंगे ऊपर नीचे, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा कितना, 210 आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर में आ जाएगा कितना, 4 6 4 और 16, बटन कितना 210। अब इसका बाद इसको टेबल इसको पढ़िए, तो 210 से आपका जो 7 बार में लगेगा, ठीक है ना, 47 से, तो यहाँ पर 7, और फिर जो आपका जो घटाएगा तो आपका फिर जो है 8 से लगेगा, फिर डेसिमल, फिर यहाँ पे 210 से 840 आपका ये 4 बार में लगेगा, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 78.4 मीटर इज योर करेक्ट आंसर। यह तो आपका हाइट आएगा, ठीक है। इस वैल्यू का आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। ये आपका आंसर आ चुका है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।